घड़े की कहानी। कहा जाता है कि किसी बादशाह का गुजर अपनी सल्तनत के एक ऐसे इलाके से हुआ जहां के लोग सीधा नहर से ही पानी लेकर पीते थे। बादशाह ने हुक्म दिया, अवामुन्नास की सहूलत के लिए यहाँ एक घड़ा भर कर रख दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा और हर छोटा बड़ा सहूलत के साथ पानी पी सकेगा। बादशाह ये कहते हुए अपनी बाकी के सफ़र पर आगे की तरफ बढ़ गया। शाही हुक्म पर एक घड़ा खरीदकर नहर के किनारे रखा जाने लगा तो एक अहलकार ने मशवरा दिया, ये घड़ा अवामी दौलत से खरीदकर शाही हुक्म पर यहाँ नस्ब किया जा रहा है, ज़रूरी है कि इसकी हिफाजत का बंदोबस्त किया जाए और एक संतरी को चौकीदारी के लिए मुकर्रर किया जाए। संतरी की तैनाती का हुक्म मिलने पर यह कबाहत भी सामने आई कि घड़ा भरने के लिए किसी माशकी का होना भी ज़रूरी है और हफ्ते के 7 दिन सिर्फ एक माशकी या एक संतरी को नहीं पाबंद किया जा सकता। बेहतर होगा कि 7 संतरी और 7 ही माशकी मुलाजिम रखे जाएं ताकि बारी बारी के साथ बिला तातुल ये काम चलता रहे। एक और मेहनती एहलकार ने राय दी कि नहर से घड़ा भरा हुआ उठा कर लाना तो माशकी का काम नहीं बनता और ना ही संतरी का। इस मेहनत तलब काम के लिए 7 बार बरादर भी रखे जाने चाहिए जो बारी बारी रोज़ाना भरे हुए घड़े को एहतियात से उठा कर लाएं और अच्छे तरीके से ढकना लगाकर बंद करके रखें। एक और दूरअंदेश मुसाहिब ने मशवरा दिया कि इतने लोगों को रख कर काम को मुनज़्ज़म तरीके से चलाने के लिए सब एहलकारों का हिसाब किताब और तनख्वाहों का निज़ाम चलाने के लिए मुंशी मुहासिब रखने ज़रूरी होंगे। अकाउंटिंग का इदारा बनाना होगा, अकाउंटेंट मुतअय्यन कराने होंगे। एक और ज़ूर फहिम और फासिद एहलकार ने मशवरा दिया कि ये ऐसी सूरत में ही यकीनी बनाया जा सकता है कि हर काम अच्छे तरीके से चल रहा है तो इन सारे माशकियों, संतरियों और बार बरादरों से बेहतर तरीके से काम लेने के लिए एक ज़ाती मामलात का एक शोबा कायम कराना पड़ेगा। एक और मशवरा आया कि ये सब कुछ ठीक हो रहा है मगर मुलाजमीन के दरमियान में लड़ाई झगड़ा या कोई ज़्यादती हो जाए तो उनका तस्फिया और उनके दरमियान में सुलह सफाई कौन कराएगा ताकि काम बिला तातुल चला रहे। इसलिए मेरी राय में खिलाफ वर्जी करने वालों और इख्तिलाफ करने वालों की तफ्तीश के लिए एक कानूनी अमूर का महकमा कायम किया जाना चाहिए। इन सारे महकमों के इंशा के बाद एक साहब का ये मशवरा आया कि इस सारे इंतज़ाम पर कोई हेड भी मुकर्रर होना चाहिए। एक डायरेक्टर भी तैनात कर दिया गया। साल के बाद हस्ब रिवायत बादशाह का अपनी रियाया के दौरे के दौरान इस मकाम से गुजर हुआ तो उसने देखा कि नहर के किनारे कई कनाल रकबे पर एक अजीम व शान इमारत का वजूद आ चुका है जिस पर लगी हुई रोशनियां दूर से नजर आती हैं और इमारत का दबदबा आंखों को खैरा करता है। इमारत की पेशानी पर नुमाया करके वजारत इंतजामी अमूर बराए घड़ा का बोर्ड लगा हुआ है। बादशाह अपनी मुसाहिबीन के साथ अंदर दाखिल हुआ तो एक अलहदा ही जहान पाया। इमारत में कई कमरे, मीटिंग रूम, दफातर कायम थे। एक बड़े से दफ्तर में आराम से कुर्सी पर अजीम शान चौबी मेज के पीछे सरमाई बालों वाला एक पुरवकार मुअज़्ज़िज़ शख्स बैठा हुआ था जिसके सामने तख्ती पर इसके अलकबात प्रोफेसर डॉक्टर 2 जंगों का फातिह फलां बिन फलां डायरेक्टर जनरल बराए मामलात सरकारी घड़ा लिखा हुआ था। बादशाह ने हैरत के साथ अपने वजीर से इस इमारत का सबब पूछा और साथ ही इस अजीब व गरीब महकमे के बारे में पूछा जिसका इसने अपनी ज़िंदगी में कभी नाम भी नहीं सुना था। बादशाह के वजीर ने जवाब दिया, ज़ूरे वाला ये सब कुछ आप ही के हुक्म से तो हुआ है जो पिछले साल आपने अवामुन्नास की फलाह और आसानी के लिए यहाँ पर घड़ा नस्ब करने का हुक्म दिया था। बादशाह मजीद हैरत के साथ बाहर निकल कर उस घड़े को देखने गया जिसको लगाने का उसने हुक्म दिया था। बादशाह ने देखा कि घड़ा न सिर्फ खाली और टूटा हुआ है बल्कि इसके अंदर एक मरा हुआ परिंदा भी पड़ा हुआ है। घड़े के अतराफ में बेशुमार लोग आराम करते और सोए हुए पड़े हैं
اور سامنے ایک بڑا بورڈ لگا ہوا ہے کہ گھڑے کی مرمت اور بحالی کے لیے اپنے عطیات جمع کرائیں۔ منجانب وزارت انتظامی امور برائے گھڑا